हज की पाक सरजमी से लौटते ही बाबा के दरबार में पहुंचे हाजी जफरू खान। दे दिया साल 2027 में तीसरी बार बम्पर जीत का आशीर्वाद। जेवर एयरपोर्ट के लिए दे दी अपनी 31 बीघा जमीन। बोले अखिलेश राज में तो डकैती पड़ती थी, यहाँ कौन छीनेगा बाबा का राज। प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना जो योगी आदित्यनाथ ने किया सच। हवाई चप्पल पहनने वाले यूपी के किसान अब उड़ रहे हैं हवाई जहाज में। एक बुजुर्ग मुस्लिम किसान जो अभी अभी इस्लाम के सबसे पाक मुकाम यानी हज की मुकद्दस यात्रा मुकम्मल करके वतन वापस लौटा हो, वो अपनों के पास जाने की बजाय सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंच जाता है। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री से रूबरू होता है बल्कि भरे हुजूम के सामने योगी आदित्यनाथ को साल 2027 के महामुकाबले में तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी देता है। ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है, ये है नोएडा के जेवर के रहने वाले हाजी जफरू खान। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देने वाले हाजी जफरू खान, जिन्होंने मुल्क की तरक्की और एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई की 31 बीघा जमीन हंसते हंसते हुकूमत के हवाले कर दी थी। लेकिन इस आशीर्वाद के बीच जफरू खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर अखिलेश यादव को मिर्ची जरूर लगेगी। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हाजी जफरू खान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात की वो कौन सी अंदरूनी बातें हैं जिसने अखिलेश यादव के पूरे नैरेटिव को तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले रुख करते हैं उस ऐतिहासिक मंजर का जिसने लखनऊ के गलियारों में एक नया इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस एयरपोर्ट की सबसे खूबसूरत और सबसे जज्बाती तस्वीर तब सामने आई जब यहाँ से पहली टेस्ट उड़ान भरी गई। हुकूमत ने इस पहली उड़ान में किसी वीआईपी या बड़े अफसर को नहीं बैठाया बल्कि उन किसानों को बैठाया जिनकी जमीन पर ये आलीशान एयरपोर्ट बना है। इन्हीं किसानों के दल में शामिल थे वडोदरा और जेवर से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग किसान हाजी जफरू खान। जैसे ही ये हवाई जहाज लखनऊ उतरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आगे बढ़कर इन तमाम किसानों का इस्तकबाल किया, उनसे संवाद किया। इस मुलाकात के दौरान हाजी जफरू खान ने मुख्यमंत्री के सामने जो कुछ कहा उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाजी जफरू खान ने बेहद अदब और जज्बात के साथ कहा कि योगी जी, हम अभी अभी हज करके पाक सरजमी से आए हैं। हमारा दिल साफ है और हम आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आप 2027 में फिर से तीसरी बार यूपी में सरकार बनाएं। इस मुलाकात के दौरान सिर्फ हाजी जफरू ही नहीं बल्कि उनके साथ आई महिला डॉक्टर हीरा राशिद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की जमकर तारीफ की और उन्हें मुल्क का भावी प्रधानमंत्री बनने तक की शुभकामनाएं दे डाली। जब मुख्यमंत्री ने हाजी जफरू खान से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था के बारे में पूछा तो हाजी साहब ने जो जवाब दिया वो अखिलेश यादव के दावे के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। हाजी जफरू ने ठेठ अंदाज में कहा कि अरे महाराज, पैसा कौन छीन ले जावेगा, बाबा का राज। इस एक जुमले ने साफ कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के आम नागरिक और किसान के दिल में सुरक्षा का कितना बड़ा एहसास है। विपक्ष को याद होना चाहिए कि साल 2017 से पहले का वो दौर कैसा था जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में माफिया और डकैतों का बोलबाला हुआ करता था। किसानों की फसलें लूट ली जाती थी, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे कर लिए जाते थे और शाम ढलते ही लोग अपने घरों से निकलने में कतराते थे। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में पलने वाले गुंडे मवाली सरेआम रंगदारी वसूलते थे। लेकिन आज हाजी जफरू जैसे बुजुर्ग सरेआम ये कह रहे हैं कि बाबा के राज में किसी माफिया या अपराधी की औकात नहीं है कि वो किसी गरीब या किसान की जेब पर डाका डाल सके। कानून का ऐसा खौफ अपराधियों के दिलों में बैठ चुका है कि वो या तो जेल जाएंगे या फिर सूबा छोड़कर भाग चुके होंगे। इस मुलाकात में हाजी जफरू खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ख्वाब का भी जिक्र किया जिसे पूरा करने में पिछली सरकारों के पसीने छूट जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आम नागरिक जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज का सफर तय करे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार ने इस सपने को हकीकत में बदल कर दिखाया है।
जिन किसानों ने सदियों तक सिर्फ अपने खेतों में मिट्टी देखी थी, हल चलाया था, आज वो अपनी ही जमीन पर बने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरकर लखनऊ के वीआईपी गलियारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चाय पी रहे हैं। हाजी जफरू खान ने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के पीछे लगे आंकड़ों का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, तो वो उन पहले किसानों में से थे जिन्होंने बिना किसी विरोध के देश की तरक्की के लिए अपनी 31 बीघा जमीन हुकूमत को सौंप दी थी। साल 2018 में हुए इस अधिग्रहण के बदले उन्हें प्रति बीघा 20 लाख रुपए के हिसाब से 6 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास की भारी भरकम और पारदर्शी मुआवजा सीधे उनके बैंक खाते में मिला है। हालांकि हाजी साहब ने मुख्यमंत्री के सामने आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए और पूर्व में किए गए वादों के मुताबिक स्थानीय नौजवानों को नौकरियां और अतिरिक्त मुआवजे की मांग भी बेहद अदब के साथ रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख भी अपनाया। दोस्तों, हाजी जफरू खान और जेवर के किसानों का ये जमीनी अनुभव साफ तौर पे ये बयां करता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की बयार किसी जाति या मजहब को देखकर नहीं बह रही है। जहां विपक्षी पार्टियां केवल चुनावी फायदे के लिए तुष्टीकरण का खेल खेलती हैं, वहीं योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे को धरातल पर उतार रही है। जब एक हाजी मक्का मदीना से लौटकर भगवादारी मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देता है और सूबे के सुशासन की कसम खाता है, तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं की सियासी दुकानें बंद होना लाजमी है। तो दोस्तों, हाजी जफरू खान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस ऐतिहासिक मुलाकात, कानून व्यवस्था पर उनके इस बेदाग बयान और जेवर एयरपोर्ट की इस शानदार तरक्की पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि साल 2027 में विपक्ष के तमाम झूठे नैरेटिव को साफ करके जनता सुशासन को ही चुनेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।